गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में छात्रों का डाउट प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि ये डाउट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग के सामने यह प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत बार पूछ लिया है प्रश्न। इसको आप लोग कॉपी के कलम निकाल लीजिए और एक बार पढ़कर बनाइए, खुद से बनाइए। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आप इसको अच्छे से नहीं बना पाइएगा, मतलब आप लोग सीख नहीं पाइएगा। हम कितना भी वीडियो देख लीजिए, नहीं सीख पाइएगा। आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बन रहा होगा तब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलते हैं इस प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या है। प्रश्न है आप लोग का सामने, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यह हमारा एक शंकु है जिसकी त्रिज्या जो है ना वो 3.5 है। कितना है? 3.5 है। ठीक है, यह अर्धगोला पर अध्यारोपित है, तो यह मान लीजिए यह अर्धगोला है। ठीक है, यह अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो जितना शंकु की त्रिज्या है ना उतना ही इसका त्रिज्या है। ठीक है, जितना ही शंकु की त्रिज्या है उतना ही अर्धगोला की त्रिज्या है। अब क्या होगा कि यहां से यहां तक दिया है हाइट। कहा गया कि पूरा खिलौने की जो हाइट है ना, पूरा खिलौने का हाइट वह है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए, ये इसका ऊंचाई हो गया। अब पूरा का ऊंचाई 15.5 है। ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया जो कि 3.5 है। ये भी त्रिज्या हो गया तो 3.5 है। ये भी त्रिज्या हो गया तो 3.5 है। बात समझ में आया आप लोग को? कितना आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दिया है उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए क्या कि गोला का अर्धगोला का त्रिज्या कितना है? अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना है? शंकु की त्रिज्या जो है वो कितना है? शंकु की त्रिज्या है आपका 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है? एकदम सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिए। पूरा ऊंचाई यहाँ पर देखिए, पूरा ऊंचाई जो है यहाँ से, एक मिनट, बोर्ड तो नहीं कि हम हाथ ले जा रहे हैं उधर। ये पूरा ऊंचाई जो है, और पूरा ऊंचाई में से अगर हम 3.5 को घटा लेंगे तो केवल शंकु की ऊंचाई बचेगा। क्या कर लेंगे हम लोग? 15.5 माइनस 3.5। 15.5 में से 3.5 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा? केवल और केवल बचेगा 12, क्योंकि 5 से 5 जीरो हो गया, 15 में से 3 घट गया 12। 12 सेंटीमीटर ये हो गया शंकु की ऊंचाई। अब देखिए, ये जो मान लीजिए ऐसा शंकु है, ये मान लीजिए मेरे पास पेपर है, इसको हमने क्या किया? ऐसा शंकु बना दिया। शंकु बनाइएगा तो इसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़े ज्ञात करना है आपको। कुल नहीं ना ज्ञात करना है, कुल नहीं ज्ञात करना है। अभी इसके ये वाला क्षेत्रफल हो गया ऐसे, इस पर अर्धगोला अतिरिक्त है, तो हमको ज्ञात करना है क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यह संपूर्ण देखकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि उन लोगों का गलत हो जाता है। आप लोगों का क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का मान कितना आ जाएगा? एच का मान है 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। अगला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। 12 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 को 2 बार गुणा कीजिए 144। कितना? 144। 3.5 को गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 3.5 में 3.5 से गुणा कीजिए, 50 25 और 12। ये कैसे गुणा हुआ है? तो बहुत आसान है गुणा करना। अगर अंतिम में 5 रहता है, हम क्या करते हैं? 5 में 5 से गुणा करेंगे, लिख देंगे 25, और 3 को एक और संख्या बढ़ा देते हैं 4, 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो 12। अगर अंतिम में 5 रहेगा तो ये 1225 मतलब 12.25, 12.25 होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब आगे देखिए। अब क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे 144 प्लस 12.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 25 तो है, जैसे है वैसे रहेगा 25। अब यहाँ पे देखिए, 2 गो 6 गो, 2 गो 4 गो 6 गो, एगो 4 गो 5 गो, 156.25। अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? 156 मतलब कि 15,625 बटा में 100।
अब 15,625 का वर्गमूल होता है 125 और 100 का वर्गमूल 10। ये आंसर कितना आ गया 12.5। मतलब एल का जो मान होगा वो कितना आएगा 12.5 इसका एल का मान आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे पूरे खिलौने का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन गोला नहीं अर्धगोला का, कचिका अर्धगोला का, क्योंकि अर्धगोला है ना वह, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय अर्धगोला का, एक मिनट, अर्धगोला नहीं लिख रहे हैं, गोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या कीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर एल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर दोनों का सेम है तो आप चाहते हैं तो आर को कॉमन निकाल लीजिए, पाई भी सेम है तो पाई को कॉमन निकाल लीजिए। मतलब पाई आर को अगर आप कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा एल, यहाँ पर बच जाएगा 2 आर। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 3.5, एल का मान है 12.5 और 2 गुणे 3.5। अब ये कैसे हम कॉमन लिए हैं, पता होगा कि यहाँ पर पाई एगो है तो पाई को निकाल लिए, यहाँ पर पाई है तो पाई को निकाल लिए, आर एगो है तो आर को निकाल लिए, यहाँ पर 2 बार है तो 1 बार बच गया। 7 से कटाएंगे 35 को, 0.5 बार में कटेगा। अब देखिए 22 गुणे 0.5 गुणे, देखिए यहाँ पर 12.5 प्लस 3.5 में 2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7, 3 दूना 6, 1 हो जाएगा 7। अब इतना आप लोग को समझ में आता होगा। 22 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 110, 110 पॉइंट देखें तो केवल बचेगा 11। 11 में गुणा कीजिएगा 12 और 7 कितना होता है 19, कितना होता है 19, 19.5। अब यहाँ पर गुणा करके दिखाते हैं आप लोग को, कितना में गुणा करना हमको, 11 गुणे 19.5। क्या कीजिएगा 19.5 में 19.5 से जोड़ दीजिए केवल, मतलब 11 से हम गुणा कर रहे हैं, ठीक ना। तो 5 9 5 14 की 4, 9 1 10 10 1 11 और 2, कितना हो गया 214.5। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं अतः संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल, संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, खिलौने का बोलेंगे क्या, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आप लोग को ये सभी बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर भी आप एक बार इस वीडियो को फिर दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये बहुत आसान है, हमने जहाँ कॉमन लिया है वहां पर आप लोग को समझना है, यहाँ पर हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर आप लोग को समझना है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, पाई आर एल का मान अलग निकालिएगा और 2 पाई आर स्क्वायर का मान अलग निकालिएगा और अलग अलग निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। बशर्ते आपको याद रखना है कि संपूर्ण पूछा है तो हमको संपूर्ण नहीं, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतना आप लोग को पता है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल एक और प्रश्न लेकर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका भी कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, उस पर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास इतना ही तक।